हेलो गाइस, आज मैं आ गया हूँ रविंद्र भवन में। यहाँ पर पर्यावरण दिवस मनाया जा रहा है और यहाँ पर वृक्षारोपण का काम भी किया जा रहा है। तो बने रहिए मेरे साथ, मैं आपको पूरी चीज़ें दिखाता हूँ, क्या क्या होने वाला है, कैसे होने वाला है, क्या क्या होने वाला है, सब मैं आपको बताने वाला हूँ डिटेलिंग में। तो बने रहिए मेरे साथ और सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय श्री राम। ये एक संकल्प के तौर पर बच्चे जो हैं वो भी अब अपने जन्मदिन पर खासतौर पर पेड़ लगाने का जो मुझे बहुत खुशी है। मामा के साथ प्रयास कितने बड़े परिणाम लाते हैं, इसका उदाहरण ही है जंगल। 2021 में मैंने यहाँ पेड़ लगाना शुरू किया था और आज आप देखिए 5.25 साल हो गए लगातार पेड़ लगाते हुए। कल जो पेड़ लगाए थे पौधे थे ये छोटे छोटे, आज ये वृक्ष बन के खड़े हुए हैं। इन वृक्षों की तरफ देखो, मुझे क्या देखो, जो मिट्टी के कटाव को रोकते हैं, पेड़ जो पर्यावरण को बचाते हैं, पेड़ जो धरती को आने वाली पीढ़ियों के लिए सुरक्षित बनाए रखने का काम करते हैं। आज पर्यावरण दिवस पर ये संकल्प लें कि हम रोज नहीं तो कम से कम विशेष अवसरों पर, जन्मदिन, शादी की वर्षगांठ, शादी के समय, बच्चों के जन्मदिन पर या माता पिता जी की स्मृति में पेड़ जरूर लगाएं। जैसे आज प्रधानमंत्री जी के आह्वान पर एक पेड़ माँ के नाम देश में लाखों लाख लोग लगा रहे हैं। और इस पेड़ से लिपट कर मुझे लग रहा है कि पेड़ और बच्चे एक समान हैं। और हमारे यहाँ तो कहा गया है मध्य प्रदेश के खेल और युवा कल्याण मंत्री युवाओं को नया अवसर देने और राज्य में स्पोर्ट्स कल्चर को मजबूत बनाने में निरंतर योगदान देने वाले हो रहा है हमारे माननीय विश्वास सारंग जी। ये लोग और मैं आपको बता दूं, इनको कोई छोटे मोटे लोग फॉलो नहीं करते, इनको पीएम फॉलो करते हैं, लेडीज एंड जेंटलमैन। तो एक बार जोरदार तालियों से स्वागत करते हैं। और अमित शाह जी भी इनको फॉलो करते हैं। तो तालियों में इतनी कमी तो नहीं होनी चाहिए ना। इतना सारा यूथ बैठा और ताली बजाने में कंजूसी, जरा जोरदार ताली बजाइए। जीपी अवस्थी, कार्तिकेय मिश्रा, थे या उससे पहले भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता थे या उससे पहले आरएसएस के प्रचारक थे। उन्होंने हर समय कुछ अलग किया। उन्होंने समाज, इस राष्ट्र के निर्माण के लिए काम किया। 2014 के बाद नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में लगातार इस देश में विकास के नए आयाम स्थापित हुए, पर उसके साथ साथ उन्होंने भविष्य के सही निर्धारण पर भी बात की। उन्होंने सही लीडर की जो परिभाषा है उसको प्रतिपादित किया। लीडर केवल सरकार चलाने वाला नहीं होता, लीडर केवल नियम, कायदे और कानून बनाने वाला नहीं होता। लीडर होता है समाज को दिशा दिखाने वाला, कि यदि हम सबका सृजन हुआ है तो वो माँ के कारण हुआ है, और यदि इस पूरी पृथ्वी को, हमें उस सृजन को पूरी तरह सस्टेनेबल रखना है तो हमें पर्यावरण का संरक्षण करना होगा और उसके लिए निश्चित रूप से हमें वृक्षारोपण करना होगा। और बहन मधु ने और इनकी टीम ने एक बहुत अच्छा काम किया है कि केवल पेड़ देना नहीं
बल्कि ये संकल्प भी लेना कि पेड़ लेकर उसको लगाना है, और लगाना ही नहीं, उसको संरक्षित भी करना है। यदि संरक्षित करना है तो उसमें पानी देना है, उसकी देखभाल करनी है और अगली पीढ़ी को उसको सौंपना है। पर्यावरण का संरक्षण आज के लिए बहुत ज़रूरी है, ऐसा नहीं है। यदि आज की ये आवश्यकता है तो कल की ये ज़रूरत भी है। अगली पीढ़ी को यदि हमें सही रूप में सही भविष्य देना है तो हमें ज़रूर पर्यावरण का संरक्षण करना होगा, वृक्षारोपण करना होगा। और बहुत अच्छी बात है कि मधु ने आज जिन लोगों को माना है और लाखों की फॉलोअर्स वाले यहाँ पर इन्फ्लुएंसर्स बैठे हुए, मैं उन सबको बहुत बधाई दूंगा। पर ये मुझे अभी बैठे बैठे एक बात आई याद कि ये बात सही है कि पर्यावरण को लेकर हमें काम करना है, पर्यावरण संरक्षण पर बात करनी है, प्रदूषण नियंत्रण पर बात करनी है, पर ध्यान रखिए सोशल मीडिया के प्रदूषण पर भी हमें बात करनी है। ये भी जरूर बात रखिए, हमें इस प्रकृति के प्रदूषण को तो रोकना ही रोकना है, पर हमें सोशल मीडिया के प्रदूषण को भी रोकना। मेरी बात से सहमत हो या नहीं? जो इन्फ्लुएंसर को खासकर बोल रहा हूँ, और ये संकल्प आप जरूर लेके जाना कि हम पेड़ भी लगाएंगे, हम प्रकृति का पर्यावरण भी सुधारेंगे, हम हमारे आसपास के प्रदूषण को रोकेंगे, पर सोशल मीडिया के माध्यम से जो समाज में प्रदूषण फैल रहा है उसको भी हमें रोकना होगा। और ये काम यदि आप करोगे तभी अच्छा होगा। सोशल मीडिया से उपयोगी कुछ नहीं हो सकता। तो विचार करना पड़ेगा कि इस देश का युवा कहीं इधर उधर तो नहीं भटक रहा। अभी पीछे मुझे एक एआई की कॉन्फ्रेंस में बुलाया था। बेसिकली मैं वैसे तो इंजीनियर हूँ, पर मैं सिविल इंजीनियर हूँ, बहुत टेक्नोलॉजी सेवी नहीं हूँ। पर एआई के जब बात आई तो मैंने एक बात की, वहाँ पे देश के बड़े बड़े एआई डेवलपर भी थे और एआई पे काम करने वाले भी थे। मैंने कहा कि मुझे ऐसा लगता है कि एआई में एक शब्द और जोड़ दो, इसको कर दो EAI, एथिकल इंटेलिजेंस, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। हमें एथिक्स को जरूर जोड़ना पड़ेगा। जब तक हम वैल्यूज को नहीं जोड़ेंगे तब तक एआई का सही उपयोग नहीं हो पाएगा। और ये बात बहुत जरूरी है। आज आप देखिए क्या क्या कुछ नहीं हो रहा एआई में। अभी विश्वास सारंग के साथ किसी को भी जोड़ के क्या हो जाएगा, भगवान मालिक है। तो ये जो बनाने वाले हैं, जो डेवलपर है, उनमें उनको एथिक्स पर भी काम करना पड़ेगा। और यही एथिक्स पर काम करना यदि हमने शुरू किया तभी सोशल मीडिया के प्रदूषण को हम रोक पाएंगे। तो मैं आप सब युवा साथियों को कहूँगा कि केवल पेड़ लगाने के लिए पेड़ मत ले जाना, पेड़ तो लगाना ही लगाना, पर हमारे हाथ में ये जो चल रहा है इस पर के प्रदूषण को भी आज रोकने की बात जरूर करना। और ये बात मैंने इसलिए कही क्योंकि यही लोग हैं जिनके माध्यम से हम इस प्रदूषण को रोक सकते हैं। तो मैं मधु को बहुत बधाई दूंगा। गाइज, जिसको भी अगर प्लांटेशन के लिए पौधे की ज़रूरत है तो आप रविंद्र भवन आके यहाँ से एक पौधा कलेक्ट कर सकते हैं।